हेलो गाइस गाइस आज हम देखते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। गाइस आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि लिटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह ये सब होते क्या हैं, ठीक है। और मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, क्यूबॉइड के, क्यूब के, लिटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, इन सब के हम फॉर्मूलाज लर्न कैसे करें, ठीक है। आपको बहुत शॉर्टेज में मैं लर्न करना सिखाऊंगा कि कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज क्या होता है? जैसे देखो ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये जो टोटल बाहर से जितना भी एरिया घेर रहा है ना, देखो बाहर से इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड की, सबको पता है 6 फेसेस, ठीक है। तो जितना भी बाहर से एरिया एरिया कवर कर रहा है उसको कहते हैं हम सरफेस एरियाज, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जितना वो अंदर से एरिया घेर रहा है। जैसे कोई ये ग्लास है, ठीक है, ये कोई ग्लास है, इसके अंदर हमने कितना पानी डाल दिया, ठीक है, जितना भी इसके अंदर हमने पानी डाल दिया ना वो उसका वॉल्यूम हुआ, मतलब उसका अंदर वाला एरिया, ठीक है। जो अंदर वाला एरिया होगा वो सारा होगा वॉल्यूम, ठीक है। और जो बाहर वाला एरिया, जैसे अब देखो ये समझ लो ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। ये चीज को इग्नोर कर दो, ठीक है, ये मेरा वैसे मैंने चार्जर लिया एक, ये समझ लो हमारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इसका जो ये बाहर से जो 6 फेसिस है ना, ये 6 फेसिस जो है ये सारा है हमारा सरफेस एरिया, ठीक है, बाहर का एरिया। और जो इसके अंदर का एरिया ना, इसके अंदर जो जितना भी सामान है, जितना भी की चीजें पड़ी हैं इसके अंदर, वो है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्या होता है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ लिटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले देखो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लिटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लिटल सरफेस एरिया हमेशा क्यूबॉइड का निकलता है, ठीक है। जिनके फेसिस होते हैं ना, समझ लो 6 फेसिस जिसके वो है, 5 फेसिस, 4 फेसिस जिसके वो है, उनका लिटरल सरफेस एरिया निकलता है हमेशा। जैसे देखो ये हमारा क्यूबॉइड था, इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? देखो लिटरल सरफेस एरिया होता है ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाले फेसिस को छोड़ के। जो 4 फेसिस है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमेशा लिटरल सरफेस एरिया होता है। ऊपर वाले फेसिस को छोड़ देना होता है, ठीक है, हमेशा लिटरल सरफेस एरिया में। ये होता है हमारा लिटरल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा हमारा सिलेंडर का निकलता है। जैसे ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का निकलता है, स्फीयर का निकलता है, ठीक है, इन सब का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है। लिटरल सरफेस एरिया हमेशा क्यूबॉइड का निकलता है हमेशा, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में होता है हमारे 6 फेसिस, और 6 फेसिस में इनकी ना सबकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है। लेंथ, ब्रेड्थ कॉमा हाइट अलग अलग होती है। 6 फेसिस, इसके 6 फेसिस होते हैं टोटल, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 फेसिस होते हैं क्यूबॉइड के, ठीक है। तो इसकी इसमें हमेशा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे समझ लो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये चीज़ ब्रेड्थ होगी, ठीक है। ये हमेशा अलग अलग होती है। ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये चीज लंबी वाली ये हाइट होगी, ठीक है। और क्यूब में क्या होता है? क्यूब में होता है हमारा ये जो तीनों चीजें ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हमेशा सेम होती हैं, ठीक है। जैसे ये भी ए, ये भी ए, और ये वाली चीज जो है ये भी ए, ठीक है, हमारी क्यूबॉइड में, ठीक है। तो हमारा क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, और क्यूब में हमारा जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये हमेशा सेम होती है, ठीक है। मैंने ए मान लिया सबको, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया हमेशा सिलेंडर और स्फीयर्स में होगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब में होगा। अब जैसे देखो ये हमारा सिलेंडर है कोई, ठीक है, इसको मैंने कोई सिलेंडर मान लिया, ठीक है। सिलेंडर हमेशा इस शेप का होता है, ठीक है ना, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हमेशा सिलेंडर होता है हमेशा हमारा। अब जैसे देखो ये हमारा सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? बस ये वाला एरिया खाली, ठीक है, जिसपे स्टिकर लगा है ना, सिर्फ ये वाला एरिया। ऊपर वाला फेसिस हमेशा हमने छोड़ देना, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा ऊपर वाला और नीचे वाला फेस हमेशा हमने छोड़ देना है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा सिर्फ ये वाला एरिया हुआ, ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ। अब हमारी स्फीयर क्या होगी? देखो स्फीयर हमारी ये है, ठीक है, कोई भी बॉल होती है जो हमारी हमेशा हमेशा हमारी स्फीयर होती है, ठीक है। अब स्फीयर में हमेशा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? स्फीयर में हमेशा सारा जो एरिया होता है ना, ये सारा एरिया जितना भी एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें तो और कुछ एरिया ही नहीं है, ठीक है। इसमें ऊपर फेस और नीचे फेस क्या गिनोगे आप, ठीक है, ये तो पूरी होल है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें क्या होता है? ये पूरा एरिया जितना भी होता है ये सारा कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है स्फीयर में, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया पता लग गया होगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये सारा एरिया होगा स्फीयर में, ठीक है। सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, ठीक है। स्फीयर में हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसमें हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने इससे ज़्यादा समझाया आपको, ठीक है।
ये चारों पार्ट, ठीक है, साइड्स के, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ के जो चारों पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, चारों पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ के हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियर हो गए। अब आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा देखो, जैसे यही ले लो, सबसे पहले क्यूबॉइड लो, ठीक है, क्यूबॉइड में हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये चारों फेसिस, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस तो मतलब आपको नाम सुनते ही पता लगा, टोटल, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारा एरिया जितना भी है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितने भी फेसेस दिख रहे हैं सबका एरिया, ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, सिलेंडर का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा जैसे सिलेंडर था, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया ये वाला जिसपे स्टिकर लगा सारा, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल मतलब टोटल, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी मिला देंगे इसमें, ठीक है, इस वाले एरिया में ऊपर वाला भी मिला देंगे और नीचे वाला भी मिला देंगे, ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। और स्फीयर में देखो, स्फीयर की बहुत अच्छी बात है कि देखो स्फीयर में हमारा लिटल सरफेस एरिया था, ये सारा एरिया मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे वाला फेस तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें स्फीयर में ऐसा क्या होता है, लिटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे वाला तो कुछ है नहीं, तो हमने लिटल सरफेस एरिया में भी सारा हमने टोटल ही तो निकाला, ठीक है, तो लिटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर में, ठीक है, तो ये अब हमारे हो गए लिटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो गया, और वॉल्यूम बचा अब, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है देखो, अब जैसे ये हमारा चार्जर है, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है, मैंने मान लिया, अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, जो इसके अंदर वाला एरिया ना, अंदर वाला एरिया, ठीक है, वो होगा वॉल्यूम, जैसे आपको देखो सिलेंडर से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने ये डिब्बी खोल दी और इसके अंदर ना पानी पूरा भर दिया ऊपर तक फुल, ठीक है, तो वो क्या होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है हमेशा हमारा वॉल्यूम। एक वॉल्यूम एक और भी होता है कि ये कितनी, जिस मटेरियल से बना है ना, ये भी हमारा वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम ये भी होता है। बस आप अभी मेन ये याद रखो कि इसके अंदर जैसे हमने जितना पानी डाल दिया ना, वो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो जब आएगा मैं बाद में और समझा दूंगा, ठीक है, दूसरा वॉल्यूम। अभी एक वॉल्यूम आप ये याद रखो कि जितना इसके अंदर पानी आ गया ना, जितना ये इसके अंदर पानी आ गया, जितनी भी इसके अंदर मिट्टी आ गई, ठीक है, जितना भी इसके अंदर कुछ भी, मतलब ये फुल हो गया पूरा, ठीक है, ये भर गया पूरा ऊपर तक भर गया और इसको मैंने फिर ऐसे बंद कर दिया, तो ये पूरा होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही स्फीयर में होगा, स्फीयर ये जैसे बॉल है, इसके अंदर ये कुछ मटेरियल की बनी है, इसके अंदर रबड़ है सारा, तो इसके अंदर जितना भी रबड़ है ना सारा, वो क्या हुआ इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर वाला पार्ट जितना भी, जितनी अंदर ये भरी हुई है ना सारी, वो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा टोटल एरिया, वॉल्यूम मतलब उसका अंदर वाला जितना भी, जितना वो अंदर से सामान भर रहा है अपने अंदर, या जितना भी अंदर अपने अंदर कुछ भी ले रहा है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब गाइस मैं आपको इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूलाज है ना पूरी एक्सरसाइज के, ठीक है, वो मैं आपको एक ही बार में लर्न करा देता हूँ, बहुत इजीली लर्न कराऊंगा, ठीक है, आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। इस पर एक मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर 13 है ना, सारा का सारा फॉर्मूलाज पे डिपेंड है, ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो बिल्कुल चैप्टर तो ऐसे एकदम से होता रहेगा, क्वेश्चन एकदम से होते रहेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लर्न तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है आपको फॉर्मूलाज लर्न कराना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज। अब ये गाइस मैंने एक ऐसा टेबल बना दिया है, ठीक है, इससे आपको फॉर्मूलाज बहुत जल्दी लर्न होंगे, ठीक है, तो मैं इन सबके फॉर्मूला बताऊंगा आपको, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड मैंने आपको बताया, क्यूबॉइड ये हमारी फिगर होती है जैसे, ठीक है, इसमें ये वाली लेंथ होती है, ये होती है हमारी ब्रेड्थ, और ये जो लंबी वाली होती है ये होती है हमारी हाइट, ठीक है, ये वाली चीज हमारी ब्रेड्थ होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट होगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया का होता है हमारा 2 में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। ये हम बस मैं आपको ये वाली लाइन कराऊंगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन लाइन कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको देखो कैसे एकदम से बनते जाएंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब देखो बस आपको ये लर्न करना, क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। बस आपको ये लर्न हो गया, बस आपको ये लर्न हो गया तो अब आगे आओ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब क्या होती है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है, जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है ना, वो सेम होती है, ठीक है। ये एच की जगह भी ए होता है, एल की जगह भी ए होता है, और बी की जगह भी ए ही होता है, ठीक है। ए की जगह मतलब ए
एक हमारा मैंने कांस्टेंट ले लिया, जैसे 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ कुछ भी हो गया, ठीक है। जैसे ये बी हमारा 3 है, तो एल भी 3 होगा, एच भी 3 होगा, ठीक है। ये हमारी क्यूब होती है, इसमें तीनों सेम होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी हम तीनों सेम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एल बी एच की जगह मैं ए लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या लिखूंगा देखो, 2 में एल की जगह ए लिखा मैंने, क्या आएगा, ए प्लस ए इंटू में ए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 a + a कितना हो गया, 2a, ठीक है। इंटू में a बचा, तो ये कितना हो गया, 4a², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, और a × a तो 4a² हमारा आंसर, ठीक है। तो क्यूब का लेटर सरफेस एरिया क्या हुआ हमारा, 4a², ठीक है। अब ऐसे ही इन सब की जगह a रखो, ठीक है। इन सब की जगह टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की जगह सबकी जगह a रख दो, ठीक है। सबकी जगह a रख दोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में a प्लस ए इंटू में ए प्लस ए इंटू में ए, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये ए इंटू में ए² ये हो जाएगा 2a² प्लस a², ठीक है। ये हो जाएगा 3a², 2 इंटू में 3a², ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 6a², ठीक है। 2 × 3 6 6a² आंसर, ठीक है। ऐसे इसकी इन तीनों की जगह ए रख दो, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ए इंटू में ए कितना आ गया हमारा, ए का क्यूब आंसर, ठीक है। तो क्यूब का लेटर सरफेस एरिया क्या हुआ, 4a², और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हुआ, 6a², ठीक है। और वॉल्यूम क्या हुआ, a × a, ठीक है। बिल्कुल क्यूबॉइड जैसे ही हुआ है हमारा, ठीक है। अब सिलेंडर, सिलेंडर देखो, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ये होता है, इसमें हमारी ये होती है हाइट यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ठीक है। ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सर्कल है ऊपर वाला वो रेडियस हुई, ठीक है। ऊपर वाले सर्कल की हमेशा हमारी रेडियस होती है, ठीक है। तो अब देखो, सिलेंडर का हमारा जो लेटर सरफेस एरिया होता है वो आपको याद रखना है, 2πRh होता है, ठीक है। 2πRh होता है, ठीक है। अब देखो, बस अब आपको ये लेटर सरफेस एरिया याद हो गया ना, अगर इसका सिलेंडर का याद रखो कि लेटर सरफेस एरिया होता है 2πRh, ठीक है। ये याद हो गया। अब देखो 2πRh में जब ये हमारा लेटर सरफेस एरिया था, अब सिलेंडर में असली एरिया होता क्या है, देखो जैसे ये हमारा सिलेंडर है, मैंने लेटर सरफेस एरिया बता दिया आपको, 2πRh होता है, ठीक है। ये हमारा लेटर सरफेस एरिया है। लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हमारी मर्जी है, इसको आप चाहे कर्व सरफेस एरिया कह लो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया कह लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं इसको लेटरल सरफेस एरिया कह देता हूँ, ये चाहे आप कर्व सरफेस एरिया कह दो, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है हमारा 2πRh, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर वाले एरिया प्लस नीचे वाला एरिया प्लस करना पड़ेगा। अब ऊपर 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 हमारा है क्या, ध्यान से देखो, ऊपर हमारा है क्या, सर्कल है ऊपर एक तरह का, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, πr², हमें पता है सर्कल का एरिया πr² होता है। तो ये वाला πr² प्लस ये वाला πr², ठीक है। πr² प्लस πr² कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। तो इसमें 2πRh में बस 2πr² प्लस कर देंगे, इसके कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस कर देंगे, तो πr² प्लस πr² प्लस कर देंगे, πr² प्लस πr² कितना हो जाता है, 2πr², ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आपको अगर बुक से मिलाना है तो ऐसे होता है, जैसे इन्होंने क्या किया होता है, 2πr कॉमन ले लिया और h+r, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चाहे ये वाला याद कर लो, चाहे ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब आपको देखो ऊपर वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नीचे वाला आपको याद करना पड़ेगा कि यार ये आया कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। मैंने ऊपर वाले से ही देखो नीचे वाला निकाल दिया, 2πr कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या, इधर h और इधर के बचा r, बस लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो और इसका वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, ठीक है। बस आपको अब सिलेंडर वाला याद रखना है, बाकी नीचे वाले मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। देखो, इसका मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया याद करने के लिए बोला, और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको निकाल के बता दिया कि देखो सर्कल ऊपर नीचे 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का एरिया मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया सारा, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है इसका πr²h, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा खून। खून क्या होता है, जैसे ये होता है हमारा खून, ठीक है। जैसे आपने कई बार टेंट्स लगे देखे होंगे शादियों में, ठीक है, जिनके ऊपर कोन होता है, ठीक है। ऐसे जैसे जोकर की हमारी टोपी होती है, वो भी एक कोन होता है, ठीक है। तो कोन, अब देखो कोन क्या होता है, कोन का हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला पार्ट खाली, ठीक है। आपको जैसे ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट है, वैसे कोन का भी यही वाला पार्ट, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl, ठीक है, πrl। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया कितनी इजीली निकल जाएगा, अगर कर्व सरफेस एरिया इसका कोन का πrl है,
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, नीचे वाला सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे ये वाला एरिया। तो सर्कल का एरिया एरिया क्या होता है, पाई आर एल कवर सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया सर्कल का कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब आप इसको में से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, मर्जी आपकी, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता है, नीचे वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप ऐसे भी ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, पाई आर एल प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर, हम यही तो कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया में हमने बस नीचे वाले सर्कल का एरिया प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब देखो यहाँ से असली चीज शुरू होती है। देखो कौन हमारा, मैंने आपको सिलेंडर का वॉल्यूम बताया था, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी देखो अब एक तरह का आपको सिलेंडर ही लगेगा। इसको बस आप ये समझोगे कि जैसे ही हमारा सिलेंडर था ना, इसको हमने ऐसे करके ना काट दिया। ठीक है, ऐसे करके ऊपर से काट दिया और इसको ऐसे बना दिया सिलेंडर को। ठीक है, तो ये एक तरह का वॉल्यूम इसका सिलेंडर का ही तरह ही आना चाहिए। तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 1/3 लिख देंगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको एक जरा ऐसे लगेगा, नहीं देखो इसके भी नीचे सर्कल है, इसके भी नीचे सर्कल है, बस इसको ऐसे हमने ऐसे काट रखा है सिलेंडर को। ठीक है, ये वाली चीज काट दी और ये वाली चीज काट दी इसकी, ये वाली चीज। तो एक तरह का कौन नहीं लग रहा आपको ये भी, ऐसे अगर इसको हम साइड में से काट देंगे तो इसको हमने 1/3 काटा, तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया हमारा। ठीक है, तो इतना आपको लर्न हो गया होगा अभी तक। बस आपको guys, अगर आपको एक बार में वीडियो से समझ नहीं आती तो 2 बार वीडियो देख लेना, पर ये फॉर्मूला जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो स्फीयर जो आता है, स्फीयर देखो हमारा और बहुत आसान है। स्फीयर का आपको कर्व सरफेस एरिया लर्न करना है। सबके आपको बेसिकली गाइस कर्व सरफेस एरिया तो आपको सबके लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही सब कुछ बनता है। ठीक है, अब जैसे स्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है। अब मैंने आपको बताया था स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा, वो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि सारी चीज कर्व्ड ही है इसमें, कोई ऊपर और नीचे वाला फेस तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा इसमें स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी। और वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब आपको कैसे एक बार में अगर लर्न नहीं होता ना, तो 2-3 बार इसको खुद अपनी कॉपी में टेबल बना के ना पढ़ो। मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ता था, पहले से ज्यादा टेबल बना लेता था, फिर उसको पूरा कम से कम भी 2-3 घंटे देता था, इनको देखता रहता था। ये ना एक बार में नहीं होती, इनको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ठीक है, फिर थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे ना फिर पूरे पक्की तरह याद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने स्फीयर का बताया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका क्या होता है, मैंने 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर तो और भी इजी है। देखो अपने आप ही लर्न हो जाएगा, आपको हेमिस्फेयर की लर्न करने की जरूरत नहीं है। हेमिस्फेयर होता क्या है, जैसे हमारा ये, जैसे हमारा ये कुछ, जैसे ये कोई हमारी स्फेयर थी ना स्फेयर। ठीक है, इसको बीच में से ऐसे हमने पूरा काट दिया। ठीक है, बीच में से ऐसे कट कर दिया। बीच में से अगर हमने ऐसे इसको ऐसे कट कर दिया, तो जो नीचे वाला पार्ट बचा या ऊपर वाला पार्ट बचा ना, उसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हेमिस्फेयर, अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। हेमिस्फेयर को हमने, आपको पता है हमने आधा काटा बिल्कुल। स्फीयर स्फीयर को हमने आधा काट के हेमिस्फेयर बनाया ना, तो इसका स्फीयर का आधा कर दो। स्फीयर का आधा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया, 2 2 जा तो 2 पाई आर स्क्वायर आंसर। ठीक है, दैट्स इट, कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो हेमिस्फेयर का, अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इस हेमिस्फेयर का तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होगा। हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, जो साइड साइड वाला पार्ट है। ठीक है, अब ऊपर भी तो इसके सर्कल बन रहा है ना, ये वाला देखो यहाँ पे इसके सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया हमें प्लस करना पड़ेगा इसकी टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। तो इसको आप चाहे कॉमन लेना, कॉमन कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसको प्लस हो जाएगा ना, देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो बस मैंने ये 2 पाई आर स्क्वायर बस पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम भी इसका आधा ही होगा। देखो वॉल्यूम जैसे स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने स्फीयर को आधा कर दिया, बिल्कुल कट, बीच में से कट कर दिया। अगर हमने इसको इसको बीच में से बिल्कुल कट कर दिया, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 4/3 का हाफ कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब था ये। ठीक है, इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, हमारा क्वेश्चन कह रहा हूँ, हमारे सारे फॉर्मूलाज खत्म। ठीक है, बस आपको ऐसी ना थोड़े बहुत हमें फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग निकाल के खुद निकाल लेने होते हैं। देखो अब देखो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया एक भी लर्न नहीं कराया, टोटल सरफेस एरिया अपने आप बनाया है मैंने। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया से। ठीक है, बस मैंने आपको क्यूबॉइड का लर्न कराया था। ठीक है, अगर आप खुद अपना दिमाग लगाओ ना, तो क्यूबॉइड का भी करा सकते हो। क्यूबॉइड का ना निकालना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वीडियोस में निकाल के नहीं दिखा रहा। ठीक है, लर्न करा रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है। बस आपको कीवर्ड का तीनों लर्न करने हैं, बाकी तो मैं आपको टोटल सरफेस एरिया तो मैंने लगभग सबका ही निकाल के दिखाया आपको कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। कई बार मैंने आपको वॉल्यूम में निकाल के दिखाया, देखो वॉल्यूम इसका LBH से ट्रिपल ए बन गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच से वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच बन गया, 4/3 पाई आर क्यूब से 2/3 पाई आर क्यूब बन गया, क्योंकि हेमिस्फेयर का बिल्कुल हाफ होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो बस आपको बस ये फॉर्मूलाज लर्न कर लो, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में ही सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, मतलब थोड़े थोड़े दिमाग में रखो कि ये फॉर्मूला हो सकता है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये पहले दो तो बिल्कुल टिप टिप पे लर्न होनी चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, ये क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। ये हमारे लर्न होने चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल हमें, ठीक है। बस अब आप इनके खुद कॉपी में अपने टेबल बनाओ, ठीक है। अगर आप मेरे इसका स्क्रीनशॉट खींच के अब इसको देखते रहो ना, तो आपको लर्न नहीं होगा, इसको आप बार बार अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। बस एक बार देख के उसको बार बार अपने लिखने की कोशिश करो, ठीक है। खुद लिखोगे तभी लर्न होंगे ये, ठीक है। मेरे लिखने से लर्न नहीं होंगे, मेरे को A to Z टिप टू टिप लाना है मेरे को फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको भी लर्न करना है तो आपको बार बार कॉपीज पे लिख के देखना पड़ेगा, 2-3 पेज पे एक बार लिख लिया, फिर दोबारा लिखो, फिर 3 बार लिखो, ठीक है, 4 बार लिखो, ऐसे वो 1-1.5 घंटा लिखोगे ना, इसको तो आपको लर्न हो जाएंगे सारा फॉर्मूला, और आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न हो गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो है ये, ठीक है। पूरे फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे इस एक्सरसाइज में। दैट्स इट।